6 दिए में जो बत्ती बनाकर ले जाती हो वो बत्ती बाजार की बनी होने की अपेक्षा रुई से अपने हाथ से बनाकर लेकर जाना, फिर पशुपति व्रत का फल मिले कि मिले बताना। बाजार की बनी बनाई बत्ती, यहाँ तक पशुपति व्रत में हमने यहाँ तक कहा कि बाजार का प्रसाद नहीं, अपना बनाया हुआ प्रसाद को बोला, कभी नहीं बोला। जितनी मात्रा में बोलो जरा बोला है, अपने मीठे चावल बना लो, हलवा बना लो, खीर बना लो, जो 3 हिस्से कर सको अपने हाथ से 6 दियों में बत्ती रखो, वो भी अपने हाथ से बत्ती हो, अपने हाथ से बनी हो। बाजार की रखोगे, फल कितना मिल रहा है हमको नहीं। और एक बार विष्णु महापुराण के कहने से अपने हाथ से रुई को बटकर बत्ती बनाकर 6 दिए में रखकर प्रसाद रखकर पशुपतिनाथ का व्रत करो। 6 दिए जमीन पर रखकर, 5 दिए प्रज्वलित कर, 1 दिया जो बिना जला है उसको थाली में रखकर, प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस लेकर जब अपने दरवाजे पर दिया लगाओ, अपनी हाथ से बनी हुई बत्ती 5 मंदिर में, एक अपने दरवाजे पर जब तुम लगाओगे, उसका जो फल मिलेगा आपको सोच से परे होगा, उसका एक आनंद है। दुखी रहती थी, सबको गाली देती थी, सारे देवताओं को गाली देती थी, संतों को गाली देती थी, सबको गाली। कोई संत उसकी यहाँ मांगने चले जाए तो वो मार में दौड़ती थी। बुढ़िया एक दिन पोछा लगा रही थी, एक संत उसके यहाँ मांगने के लिए आए। बुढ़िया ने पोछा लगाते लगाते वो पोछा ही उठा के संत को फेंक के मार दिया। ले ये पोछा लगाने का पोछा फेंक कर मारा, उस पोछे को संत ने उठाया, धोया, धुलवाया, धुलवाकर उस पोछे को धुलवाने के बाद उसकी जो चिंदी थी उसको मट कर दिया लगा दिया। आज मालूम नहीं था संत को कि शिवरात्रि है, मालूम नहीं था, उसने बस दिया लगा दिया। भगवान के आगे नहीं, बस प्रकाश करने के लिए उसने दिया लगाया था। झोपड़े में रहता था वहां शिवलिंग था, वहीं पर दिया लगाकर बैठ गए। इतने में बाबा देव महादेव ने कहा, सुनो संत देव, जिस स्त्री ने तुमको ये पोता दिया, हमारे यहाँ पोछने वाले को पोता कहते हैं, जिस स्त्री ने ये पोछा ये पोता दिया, उसका दिया कपड़ा मेरे सामने प्रकाश करा है, इसलिए मैं उसके घर में पोता देता हूँ। ये पोते का पोता दे रहा है, एक पोछे का कपड़ा भी हमको फल दे। अपने हाथ से आप लोगों ने पशुपति व्रत करे हो और आपको लगता है कि मैंने व्रत करे थे, मेरा काम नहीं हुआ, एक बार अपने हाथ से बाती को मट कर भगवान के सामने 5 पशुपति व्रत कर दिए। रानी से कहा कि मेरा पूजन का सामान दे देना, अपने हाथ से हरताली का बीज की पूजन की तैयारी करो, अपने हाथ से फुलेने का स्मरण करो, अपने हाथ से पूजन का साहित्य तैयार करो। अपने संतान यहाँ उसने अपनी रानी से कहा मुझे सामान ला। रानी ने नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज दिया पूजन का। आकाशवाणी हो गई, तेरी रानी ने शिव का अपमान कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया गया। दर बदर होकर खाती रही। शिव का आप भजन करो ना करो, रानी केवल नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज देती, चल जाए। रानी ने गलती कौन सी करी? रानी ने केवल एक गलती करी और रानी ने दासी से कहा, जा, मेरा पति तो दिन भर ठोंगर प्रपंच में लगा रहता, उसको तो अक्ल ही नहीं है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्या होगा शंकर जी की पूजन करने से? क्या होगा 16 सोमवार का व्रत करने से? आप नौकरानी के हाथ सामान भेज देते, चल जाते, आप दुकान पे से सामान भेज देते, चल जाते, और आप मुख से शंकर की निंदा तो नहीं करते। शिव की निंदा करने वाले की गति क्या होती है, ये शास्त्र है। रानी ने निंदा कर दी, दासी ने सामान लाया, पूजन कर दिया, पति ने, रानी
रानी को हाथ लगाती थी तो कीड़े हो जाते थे। गलत कर दिया तू याद कर, तूने कुछ गलती करी होगी। इतने में रानी ने कहा मैंने गलती केवल एक करी है कि मैंने कह दिया था मेरा पति तुझे ढोंग प्रपंच में लगा रहता है। क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा 16 सोमवार व्रत करने से। मैंने थोड़ी सी निंदा कर दी थी। संत ने कहा निंदा निंदा होती है थोड़ी और बड़ी नहीं, इसलिए तू भुगत रही है। अब एक काम कर, शंकर की तू आराधना कर, जो तेरा पति व्रत करता था वो तू कर। रानी ने व्रत करना प्रारंभ करा। रानी ठीक हुई, पति को याद आई, पति उसको लेने के लिए आया और फिर वापिस सिद्धार्थ सिंहासन पर बैठ गए। शंकर की अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते मंगल
काटो मारो भोला दुख काटो। जिन चंद्र को काया का रोग हुआ, बाबा देवादिदेव महादेव का भजन कर काया का रोग सोमनाथ जी के रूप में शिव जी को। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय को माता पार्वती शिव जी रिझा कर लेकर आए तो भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में। फिर अगला वर्णन है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति बनकर विराजे कालेश्वर। अगला वर्णन आया है श्री ओंकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत में तप कर भगवान शिव को राजी करा तो भगवान विंध्याचल पर ओंकारेश्वर के रूप में विराजे। अगला वर्णन है श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर भगवान शंकर को यहाँ पर विराजमान किया। फिर अगला वर्णन आता है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने मंदिर देवालय शिवालय को तोड़ा, शंकर भगवान ने प्रकट होकर भीम का संहार कर भीमा शंकर के रूप में विराजा। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनुष्य रूपा ने तप कर शिव जी को यहाँ विराजमान। गंगा मैया निरंतर प्रवाहित रहे। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर गौ हत्या के दोष से उनको मुक्त करे तो त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे। संध्या होने के भाव से, पूजन में लगने के भाव से भूमि पर शिव जी को रखा। शिवलिंग उठाने वैद्यनाथ जी के रूप में विराजे। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजे। श्री महापुराण की कथा कहती है। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम सेतु बांधने से पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं और फिर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। ये शिव की आराधना, शंकर की पूजन, शिव महापुराण की कथा जो दिल से श्रवण करता है, जिस लक्ष्य से, जिस आनंद से सुनता है, उसको वो विजय का अवश्य प्राप्त होती है। अगला वर्णन आया है दृष्टेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो पत्नी थी, सुदेहा भूष्मा। सुदेहा के घर में संतान नहीं थी, भूष्मा के घर में औलाद। भूष्मा ने अपने बच्चे को सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, पर एक दिन शादी होने के बाद बेटे की पत्नी को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो भूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद करा तब क्रोध आ गया सुदेहा को। सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। भूष्मा का नियम था प्रत्येक सोमवार को शिव जी के शिवलिंग का निर्माण करना, प्रत्येक दिन शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करके विसर्जन करना। तालाब में विसर्जन करने गए, मन में भाव आया मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा, तो वो बेटा मरा हुआ एक हफ्ते पहले का पेट का हुआ बाहर आया तो भगवान कृष्णेश्वर रूप में विराजमान। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण कराते हैं। भाव से चंचुला देवी इस पावन चरित्र को श्रवण करते। जैसे चंचुला देवी ने चरित्र को श्रवण करा, बिंदु प्रेत योनि से छूट गए और बिंदु शिव महापुराण की कथा कहती है। बाबा देवादिदेव महादेव जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पिपलेश्वर बनकर सुगंधा और रेणुका को जो 16 सोमवार के व्रत का भाव वर्णन कर रहे थे, वो कथा को दिल से श्रवण कराकर कहते हैं सुनो सुगंधा, जो संसार सागर में मनुष्य इस भूमंडल पर
सुगंधा रेणुका, जो शंकर के 16 सोमवार व्रत का आनंद पाता है, पशुपति व्रत का आनंद पाता है, हरताली का तीज के व्रत का आनंद पाता है, वो मेरे ही धाम को जाता है, शिव तत्व को प्राप्त करता है। ऐसी पवित्र कथा सुनकर देवजी ने महादेव जो ईश्वर जी गोरा के बने थे, उन्होंने अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित कर दी। देवजी ने महादेव वर्णन करते हैं कि बेलपत्र जीव का कल्याण करने वाली होगी। बाबा बड़े भाव से आनंद करते हुए अपना आशीर्वाद का आनंद सुख प्रदान करते हैं। चारों तरफ आनंद की लहर होती है। एक पत्र में बेटी ने लिखा है, गुरु जी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। एक बेटी ने लिखा है, गुरु जी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। आप पत्र टीवी पर भी कर सकते। गुरु जी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। एक तो आपने आने में इतना साल लगाया, वो तो आदरणीय हमारे नगर के कमलनाथ जी हैं जो आपको लेकर आ गए, नहीं तो हमने तो सपना ही सोचा। तो एक तो आने में आपने देरी लगा दी और आए भी तो केवल 5 दिन के लिए, कितनी जल्दी जा रहे हो, इसलिए हम गुस्सा। ये तो बाबा की कृपा है जो 5 दिन की कथा यहाँ हुई है और ये हनुमान जी ने इनको पकड़ रखा है, इसलिए ये कथा यहाँ हो रही है। कहीं ना कहीं आप पर राम जी की, हनुमान जी की और आपके माता पिता की कृपा बनेगी। ये जरूर ये 5 दिवस की कथा में पूरा छिंदवाड़ा नगर चारों तरफ देखो, धूप इतनी तेज हुई, पानी इतनी तेज हुई, ठंड इतनी तेज पड़ी, 3 मौसम का दर्शन बाबा ने इसी कथा में किया। इसी कथा में इतनी धूप में, पानी में, लोग बसों पर, गाड़ियों पर, ट्रैक्टरों पर, ट्रालियों पर, टैंकरों पर चढ़ कर बैठे हैं, छाता लगाकर, कन्या बिछाकर आप सब आनंद ले रहे हैं। मेरा बेटी से निवेदन है, आप गुस्सा मत हो, इनको पकड़ लेना वापिस। और बाबा से प्रार्थना करना, भोलेनाथ जी से, कि आने वाले समय में फिर बाबा इसी कृपा को खूब फाट सके। और बम का नारा है। बड़े भाव के साथ ये कथा विराम लेने जा रही है। माननीय कमलनाथ जी को, माननीय नकुलनाथ जी को, संपूर्ण छिंदवाड़ा क्षेत्रवासियों को साधुवाद देते हुए इस कथा को हम विराम की ओर ले। उससे पहले मैं आदरणीय कमलनाथ जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने शब्दों से संपूर्ण क्षेत्रवासियों को लाभान्वित करें और क्षेत्रवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए अपनी वाणी से उस संबोधन देने। बात से तो सहमत हूँ, उसकी बात से सहमत हूँ कि यहाँ हम सबका पेट नहीं भरा। और मैं तो आपसे कह रहा था, पहले दिन मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप छिंदवाड़ा को गोद ले लीजिए। ऐसा जिला आपको देश भर में नहीं मिलेगा। मैंने कुछ परिचय दिया आपको महाराज जी, कुछ परिचय आपने खुद दिया, पर एक आखिरी परिचय मैं देना चाहूंगा छिंदवाड़ा का। 2.5 साल पहले छिंदवाड़ा में कोविड की और देश में कोविड की बड़ी लहर आई। पूरे देश में ऑक्सीजन, तो कौन सा इंजेक्शन था, रेमडेसिविर गोली, क्रोसिन की कमी। छिंदवाड़ा जिला एक ऐसा जिला था देश में जहां 1 घंटे भी ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। सही बात है, इंजेक्शन की कमी नहीं रही। बाकी जिले के लोग देश भर से मुझे कहते थे ये छिंदवाड़ा में तो कोई कमी है नहीं। मैंने कहा
ये छिंदवाड़ा जिला है, ये जो सामने बैठे हैं, इनका प्यार है, इनका विश्वास है, जिसने मुझे वो बल और शक्ति दी है। महाराज जी, देशवासियों की ओर से, देशवासियों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपकी आवाज, छिंदवाड़ा की आवाज देश भर में, संसार में आई। छिंदवाड़ा आज और महान बना है। आपने छिंदवाड़ा को और महान बनाया है। जो आपकी आवाज सुन रहा है, आपकी कथा सुन रहा है देश भर में, जिसने कभी शायद छिंदवाड़ा का नाम भी नहीं सुना हो, आज वो छिंदवाड़ा मशहूर है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सबकी ओर से। मैं पुलिस कर्मियों से, सब सेवादारों से धन्यवाद करता हूं कि हमारा सफल कथा का एक अंत में आपसे निवेदन करता हूं। ये तो आप कह जाइए, आप आएंगे फिर से, ये तो आप कह जाइए जल्दी आएंगे, आते रहेंगे, तभी हमें तसल्ली होगी। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद और कमलनाथ जी का आत्मी प्रेम आपका इस व्यासपीठ के लिए और सारे शहरवासियों के, क्षेत्रवासियों का, संपूर्ण प्रशासन, संपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र, नगर पालिका, महापौर, नगर निगम, जो भी है, यहाँ के सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। एक दूसरे को सहयोग दें और अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखें। अगर किसी भी परिस्थितियों में आपका कोई
अरे किसका पोछा पड़ा है। पूजे का हाथ मत छोड़ना। आगे पीछे हुए तो भी मंदिर के पास बन जाओ। कौन? ये बेटा एक तो घूरना पीछे वालों को भी देना।